ज़रा रुकिए, ये कोई नॉर्मल गार्लिक ब्रेड नहीं है। ये है सॉफ्ट, फ्लफी, बटरी, बेकरी स्टाइल गार्लिक ब्रेड, वो भी 100% एगलेस। जो लोग ये सोचते हैं कि गार्लिक ब्रेड घर में बनाना पॉसिबल नहीं है, आज मैं उन्हें गलत प्रूव करने वाली हूँ। ये मेरी नो फेल रेसिपी है, ईस्ट बेस्ड है, एगलेस है, सॉफ्ट इनसाइड, क्रिस्पी आउटसाइड एंड फुल ऑफ फ्लेवर। चलिए बनाते हैं खुशी से इसे, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि मैं आपको वो गलतियां भी बताने वाली हूँ जो मैंने की हैं और जिनको आपको नहीं करना है। और जब देखिए इतनी सुंदर ब्रेड घर पे बनेगी तो कौन इसे एंजॉय करना नहीं चाहेगा। आप इसको बच्चों के लंच में भी दे सकती हैं और बहुत ही आराम से आप घर पे इसको बना सकती हैं। कोई भी झंझट नहीं है इसमें, बस चाहिए आपका पेशेंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम तैयारी कर लेते हैं यीस्ट को ब्लूम कराने की। तो यहाँ पे मैं 1 कप दूध ले रही हूँ और इसमें आधा कप पानी मिलाना। आप चाहें तो पूरा ही 1.5 कप दूध ले सकते हैं और इसको हमको हल्का गर्म कर लेना है जिससे हमारी उंगली सहन कर सके। अब इस गैस को बंद कर रही हूँ और ये दूध को मैं एक बड़े बर्तन में निकाल ले रही हूँ और इसमें अब 2 टेबल स्पून शुगर डालनी है यानी चीनी। और इसके बाद ड्राई ईस्ट लेना है। ड्राई ईस्ट बहुत पुराना आप नहीं लीजिएगा, नहीं तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 टीस्पून पूरा और 1/4 टीस्पून यीस्ट मैंने लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है जिससे कि जो चीनी है वो पूरी तरह से गल जाए। इसके बाद इसको ढक कर किसी गर्म जगह पे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। देखिए 15 मिनट के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि यीस्ट कितनी अच्छी तरह से एक्टिव हो चुका है, ब्लूम कर चुका है, कितना अच्छा फ्रॉदी हो चुका है। अगर आपका यीस्ट ऐसा नहीं होता है तो आप उसको हटा दीजिएगा। अब यहाँ 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है और अब इसमें हमें 500 ग्राम मैदा डालना है और इसे अच्छे से गूंथना है। यहाँ देखिए शुरू में आपको ये एकदम स्टिकी लगेगा, हाथों पे चिपकेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप मलते रहेंगे इसको तो ये इतना सॉफ्ट, इतना स्मूथ हो जाएगा कि बिल्कुल भी हाथ पे नहीं चिपकेगा। जिस तरह से मैं कर रही हूँ स्ट्रेच और फोल्ड, वैसे ही आपको 10 से 15 मिनट तक मेहनत करनी है। देखिए दोस्तों, ब्रेड जो है वो बहुत ही पेशेंस का काम है। जितने पेशेंस के साथ आप इस मैदे को नीड करेंगे उतने ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट आपकी ब्रेड बनेगी। यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून बटर भी ले रही हूँ। ये बटर आपका पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, बस रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, यानी सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए अभी मैदे में इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं आई है। धीरे धीरे बटर ऐड करते हुए इसको स्ट्रेच और फोल्ड करते हुए मलना है और ये धीरे धीरे स्मूथ होता चला जाएगा और बिल्कुल भी हाथों पे नहीं चिपकेगा। देखिए जिस तरह से मैंने किया वैसे ही आपको करना है। 10 से 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल ही स्मूथ और इलास्टिसिटी इसमें आ जाएगी और इसके बाद अब हमें इसको भी रेस्ट करने के लिए, प्रूफिंग के लिए रख देना है। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी ब्रेड उतनी सॉफ्ट और उतनी होल्ड करने वाली नहीं बनेगी। तो देखिए इस तरह से आप इसको चिकना एक गोला बना के बर्तन को ग्रीस करके और गोले को भी ऊपर से ग्रीस करके और अच्छे से ढक के 45 मिनट्स के लिए किसी गर्म जगह पे रख देना है। चलिए जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम गार्लिक बटर बना लेते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम बटर लिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून ऑरिगेनो, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक और ढेर सारा हरा धनिया और साथ ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून ग्रेटेड और चॉप्ड गार्लिक लेना है और साथ ही थोड़ा सा नमक मिलाना है। और इसको बिल्कुल चीज़ी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, लेकिन आप इसकी मात्रा अपनी इच्छानुसार रख सकते हैं। और अब इन सबको मिक्स कर लेना है। लीजिए गार्लिक बटर रेडी है और इधर 45 मिनट्स हो चुके थे। तो देखिए डो डबल हो चुका है साइज़ में। तो अब इसकी एयर को हम पहले डिफ्लेट करेंगे, निकालेंगे और अब इसको फिर से एक बार हल्का फुल्का सा मल लेंगे। चिकना करके इसके बराबर के भाग कर लेने हैं और इनकी लोइयां बना लेनी है। अब जिस ट्रे में इन्हें बेक करना है उसको हम लाइन कर ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने इको बेक का बटर पेपर लिया है और थोड़ा सा ट्रे पे ऑयल लगा के मैं इसको इस पे प्लेस कर दे रही हूँ। यहाँ देखिए इतने डो से 8 इक्वल पेड़े बन गए हैं। अब इन्हें बेल लेना है थोड़ा लंबाई में और इसके बाद अब इसे जैसे मैं कट कर रही हूँ उस तरह से आपको करना है। जितनी पेटल आपको रखनी है उतने इसके पार्ट्स कर लेने हैं। यहाँ 6 पेटल मैंने रखी है तो मैंने 5 लाइंस
कट कर ली हैं। अब इसके बाद यहाँ पे वही चीज़ी गार्लिक बटर लगाना है और साथ ही यहाँ पे स्वीट कॉर्न भी मैंने उबाल के रखी थी, पानी निकाल के उसको भी थोड़ा सा फिल कर दिया। आप जो भी फिलिंग रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ मेरी मिस्टेक क्या थी। यहाँ पे फिलिंग मेरी बहुत कम थी, मुझे और अच्छे से फिलिंग भरनी चाहिए थी जिससे कि इसका टेस्ट और पता चले। तो आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, भरपूर मात्रा में फिलिंग को रखिएगा। अब इसके बाद इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और जिस तरह से पेटल्स मैं शेप दे रही हूँ आपको देना है। यहाँ मेरी दूसरी मिस्टेक हुई थी, वो क्या थी कि जो मैं ये पिंच कर रही हूँ मैंने बहुत ही हल्के हाथों से किया था, आपको थोड़ा सा टाइटली करना है। और अब देखिए इसे इस तरह से उठा के ट्रे में प्लेस कर देना। चलिए एक और मैं आपको दिखा देती हूँ बना के। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि जब मैं ये रोल करूँगी और जो इसके एजेस हैं लास्ट वाले, उसको भी अगर आपको सील करना है तो जिस तरह से समोसे की को सील करते हैं हम, थोड़ा स्लरी तैयार करके या पानी लगा के, उसी तरह से आप कीजिएगा। जो भी एजेस हैं उसको टाइटली प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब ब्रेड बेक होगी तो वो फ्लफ़ी होगी, फूलेगी और वो आपके खुलने लग जाते हैं। और जो भी आपका नीचे वाला एज है वो नीचे ही जाए, नहीं तो साइड से दिखने लग जाता है। एक दो ब्रेड में आपको मेरे दिखेगा। और देखिए जब ये मैं इसको यहाँ पे सील कर रही हूँ तो यहाँ भी वो स्लरी या पानी लगाने की ज़रूरत है, जिससे कि जब बेक हो तो खुले नहीं। और ऊपर जो मैंने लाइन बनाई हैं उनको भी टाइटली, मतलब अच्छे से प्रेस कीजिएगा। जब आप स्क्वायर से कर रहे हैं तो उसको अच्छे से प्रेस कीजिएगा। तो ये मेरी थी छोटी सी मिस्टेक, जिससे कि मेरे डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, लेकिन टेस्ट तो अमेजिंग था। सच बता रही हूँ, जैसे ही बना मेरे लिए वीडियो शूट करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि फटाफट से ख़त्म होने लग गया। आप बनाइएगा भी यही हालत होगी। यहाँ देखिए मैंने OTG को प्री हीट कर दिया था 180 डिग्री पे, बोथ रॉड्स ऑन करके 10 मिनट्स के लिए। और इधर ये जो मेरे फ्लावर ब्रेड थी, गार्लिक ब्रेड, इसको भी 10 मिनट के लिए प्रूफिंग के लिए रख दिया था। ये भी रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी ब्रेड डिज़ाइन को होल्ड नहीं कर पाएगी। ऊपर से ऑयल या बटर की कोटिंग कर देनी है और उसके बाद इसे प्री हीटेड ओवन में रख देना है 180 डिग्री पर, बोथ रॉड ऑन करके 20 to 25 मिनट्स के लिए। ये देखिए कितने अच्छे से बेक हो रही हैं। और इसके बाद जब बेक हो जाएगी तो आपको निकाल के इस पर एक बार फिर से बटर की कोटिंग कर देनी है और इसे एंजॉय करना है। अच्छा अब बताइए, ज़रा भी कोई डिफ़िकल्टी थी इसमें? कितना इजी प्रोसेस है, बस थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है और अपनों के लिए प्यार। जब भी मेरे किचन में कोई रेसिपी बनती है और घर वाले अपने आप ही खींचे चले आते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि रेसिपी हिट है, सक्सेसफुल है। इसी तरह ये गार्लिक ब्रेड भी एक रेसिपी ही नहीं है, वह छोटी सी खुशी है जो हम अपनों के चेहरे पे देखते हैं। अगर आपने ये रेसिपी देखी और आपके भी मन में क्रेविंग हुई और आपके चेहरे पर भी स्माइल आई तो समझिए मेरी मेहनत सफल हो गई। इस रेसिपी को सेव करिएगा और अपनों के साथ बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने अपने घर में ये किसके लिए बनाई थी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए हैप्पी बेकिंग, हैप्पी ईटिंग। एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट भी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सेव कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।